है। जैसे आप ही हो, आपकी मैं वीडियो देख रहा था, आपने हमारे विधायक साहब से सवाल जवाब किए कई, वो सच्चे थे, सत्यता के किए थे। उसके एकदम गुस्सा उठ गया, वो ये कह रहा तू तार अच्छे कारण भेजा उड़ लग गए। ये बात हुई थी, कही थी ना, तो इसका मतलब हम नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। मैंने गवाना में मौजूद हूं और मैं आपको पहले बताना चाहता हूं हर्ष शिकारा के ऑफिस में मौजूद हूं और किसान हाथ में गन्ना लेके खड़ा है। वो चुनाव चिन्हाया है और किसान ने भाई का साथ भी दिया था। फिलहाल मैंने तमाम कैंडिडेटों से बात करी है और एक अरविंद शर्मा का भी इंटरव्यू मैं लेके आऊँगा। फिलहाल हर्ष शिकारा की जो यहाँ पर ऑफिस में मैं कह सकता हूँ कार्यालय में इतनी भीड़ है, शायद ही मतलब ऐसे कार्यालय में भाई भीड़ मिलती होगी। तो हर्ष हमारे साथ है भाई साहब बातचीत करने के लिए। हर्ष भाई थोड़े से बिजी शेड्यूल रहता है और तमाम चर्चाएं करेंगे। मैंने जगबीर मलिक साहब का इंटरव्यू कराया, उसके बाद काफ़ी चर्चाएं हुई, तो उसका इंटरव्यू का काफ़ी जो है सिलसिला उठा और काफ़ी लोग जो कमेंट कर रहे थे उनके कमेंटों के थोड़े जवाब लेंगे। हर्ष भाई नमस्कार। राम राम मेरे भाई। ठीक हो भाई साहब? हाँ जी, बढ़िया जी। अच्छा हर्ष भाई, कैसा चल रहा है अपना चुनाव चिन्ह आ गया? बैठो भाई, अच्छा चल रहा भाई। अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या आया हुआ है अपना? चुनाव चिन्ह आया गन्ने वाला किसान, गन्ना किसान। अच्छा रस भाई, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जैसे आप चुनाव कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा आश्वासन मिल रहा है लोगों को? देखो, एक गरीब के बालक सा, हमारे पास कोई इतनी ज़मीन जायदाद तो है नहीं, धन दौलत तो है नहीं, क्यों न बाट कोरा की तरिया चुनाव लड़ लिया या मोल की पब्लिक ले आवा या पैसे बाट का आदमी इकट्ठे कर लिया। अपने पास जो कि मैं दिल से जुड़ा ओढ़ है और वो दिल से जुड़ा ओढ़ इतना अच्छा है, जितने भी जो नेता मंत्री अपने यहाँ पर प्रोग्राम करने लग रहे हैं उन सब के पास सारी पार्टियों को मिला कर वो सामर्थ्य है और वो प्यार नहीं जो हमारे को मिल रहा है। हर्ष भाई, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपका, मतलब पलड़ा देखेंगे ना हम, दो पलड़े हुए हैं। अगर आपके समाज सेवा काम देखा है ना, एक पलड़े में तोल है, तो मतलब विधायक के भी काम फैल है उसके आगे। जो भी हुआ मैंने देखा है, लोग, मैं सच्चाई बोलता, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो इस किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, समाज सेवा जो आप करते हैं, ये जीत पाएगा मामला कहीं ना कहीं, किस तरीके से देखते हैं? देखो भाई, अभी नहीं जीतेगा तो जीतेगा कद। संघर्ष में कमी नहीं, मेहनत में कमी नहीं, घुमा फेरी में कभी नहीं। जो एक हमारे लेवल के हिसाब से जो भी जिम्मेदारियां होती हैं संपूर्ण रूप से निभा रहे हैं। सारा समाज, सर्व समाज साथ खड़ा है, संपूर्ण हल्का साथ खड़ा है, सब बदलाव चाहते हैं। अगर अभी नहीं जीतेंगे तो फिर जीतेंगे कब? हर्ष भाई, क्या काफ़ी आप लाइव आते थे ना पहले चुनाव में, देखिए आपकी वीडियो, आप पहले ही बता देते कि वहाँ तक कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अपना भी कहीं ना कहीं भविष्य देखा आपने। खुद का भविष्य कोई नहीं बता सकता, उसका रीज़न होता है, क्योंकि जब आप लोगों के सामने वोट मांगने जाते हो तो सब आपको दिखाई देंगे, तो आप अपने खुद के बारे में अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते। तो हर्ष भाई, जैसे टिकट नहीं मिले आपको कांग्रेस से, अगर टिकट मिलता तो कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ लोग सोचते हैं कि भी हर्ष शिकारा की जीत तो है ना लाखों में होती। अब किस तरीके से देखते हैं आप? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ रही होगी, एक बंदे से मिलना पड़ रहा होगा। पार्टी में और निर्दलीय में थोड़ा अंतर होता है। पार्टी में आपको भी बनाया बनाया कैडर मिल जाता है, आगे से आगे पार्टी ही स्वयं प्रोग्राम कराती है, पार्टी स्वयं खर्चा उठाती है। बड़े बड़े जो आपके स्टार प्रचारक होते हैं वो आपके लिए काम करने लग जाते हैं, तो उसमें आप फ्री माइंड से रहते हो। और अब क्या है, जो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी पार्टियां, उनको हम बुरे लगते हैं। अगर ये जीत गया तो आप लोगों की बूझ कहाँ होगी? आप लोगों को कौन पूछेगा? एक गरीब जमींदार के बालक का गबड्डन लगे तो थारा लेवल के रहेगा। तो लड़ाई जो है उनके अंदर जो अहंकार है, उनकी जो ईगो हार्ट हो रही है उसके साथ है। जब किसी भी नेता की ईगो हार्ट हो जाती है, वो कोई ना कोई हथकंडा अपनाता है। जैसे आप ही हो, आपकी मैं वीडियो देख रहा था, आपने हमारे विधायक साहब से सवाल जवाब किए कई, वो सच्चे थे, सत्यता के किए थे। उसके एकदम गुस्सा उठ गया, वो ये कह रहा तू तार अच्छे कारण भेजा उड़ लग गए। ये बात हुई थी, कही थी ना, तो इसका मतलब हम सही जगह पे सही निशाने पर तीर मार रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक एंडिंग मूवमेंट होता है। विधायक साहब की उम्र 74 साल होली, लगातार उन बार बार हल्के ने उनको मौका भी दे दिया, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। अब पूरा जो गोवाना हल्का वो बदलाव चाहता है। हर्ष भाई देखो, 5 बार विधायक बनना कोई छोटी बात तो है नहीं, कई बार एक बार बनने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े। अच्छा ये बताओ, जैसे आपकी गोहाना विधानसभा की जनता से ये सवाल है, लोग कैंडिडेट को देख के वोट देंगे या फिर टिकट को वोट देंगे? ये बड़ा सवाल है। देखो, सबसे बड़ी चीज़, 5 बार जो विधायक बने तो 500 आदमियों का उन्होंने जीवन भी खराब कराया है। जो 500 अच्छे नेता इस धरती से निकलने थे ना,
उनका उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करते। 1996 में पहली बार विधायक बने थे, मंत्री बने थे 1996 में। जिन्होंने जन्म लिया होगा, आज उनकी उम्र 28 साल से 29 साल होगी। और 28-29 साल का जो बच्चा है, जो यूथ है, आज वो देश का नेतृत्व करना चाहता है और ये उनको भी आगे नहीं आने देता। तो क्या उनका इन्होंने, आप ये लगा लो, उनकी जो उम्मीद है उन पर पानी नहीं फेर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नेता रहेगा उसी के पीछे सब लगे रहेंगे, बदलाव होगा ही नहीं। अब जो आपका सवाल क्या था, क्या बात कर रहे थे आप? मगर भी आप जनता समझ पाएगी टिकट को, जनता मतलब जनता सब कुछ समझने लगी। जनता को भी पता है कि एक इंसान अपने कामों के नाम पे वोट ही नहीं मांगता है कि बात कहता हूँ हुड्डा साहब के हाथ मजबूत कर, अपने नाम पे वोट मांग के देखो ना, तब हम भी ये बताएं हाँ वही कामों के नाम पे वोट मांग रहा है। और हम जो वोट मांग रहे हैं, हम वोट मांग रहे हैं अपने कामों के नाम पे। हमने जो आज तक के काम किए वो काम गिनवा के। हर्ष भाई, आपने एक बात बताई थी टिकट कटने से पहले देवेंद्र कादियान की। ये आपको कैसे पता चला कि भाई देवेंद्र कादियान की टिकट कट ली और आज़ाद चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी? राजनीति है, राजनीतिक मूवमेंट है, राजनीतिक आप समझने लग जाओगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। तो मैं इतना एक्सपर्ट दिमाग मानता हूँ आपका, मतलब इतना अनुभव है आपका, लेकिन ये इतने बड़े बड़े धुरंधर जो राजनीति में उतर रहे हैं, कई कई साल का जिनका एक्सपीरियंस है, डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करूँ, जगबीर मलिक की बात करूँ, यही है वैसे तो धुरंधर मतलब। तो आप किस तरीके से समझते हैं अपनी राजनीति को? आप तो कहीं ना कहीं नए युवक हो, पहली बार राजनीति में उतरना है, समझ चुके हैं इस जाल को? आप जाल को भी समझ चुके हैं और जाल जो वे फेंक रहे हैं उसको बाहर निकल के उन्हीं पे वापस भी फेंक दिया है। आपको नहीं पता होता, अंदरूनी खबर चल रही है कल से। उन दोनों की ये समझ में आ गया कि ये लड़का आप लोगों को बीट करेगा, आप लोगों को हराएगा। इसके साथ सर्व समाज है, सब इसके साथ खड़े हैं, इसके साथ प्यार प्रेम पूरे के पूरे गोवाना हल्के का नहीं, पूरे हरियाणा का जुड़ा हुआ है। दोनों ने, मैंने सुना है कल की डेट में मीटिंग की है और दोनों ने ये कहा है हमारे में से कोई जीतेगा नहीं, क्यों ना दोनों नीचे नीचे अंडरग्राउंड एक हो जावा, एक हो कि इस लड़के ना हरा लें, यूँ नहीं जीतना चाहिए। हर्ष भाई, एक चीज़ और देखता हूँ मैं, जहाँ भी जाता हूँ ना, मतलब कहीं ना कहीं जातिवाद पे या फिर कहीं ना कहीं गोत्रवाद पे चुनाव होता है। अगर मैं बात करूँ, आपके जाट समाज से काफ़ी नेता है और एक तरफ अरविंद शर्मा है ब्राह्मण से। कहीं ना कहीं लगता है कि वोटों का इस तरीके से बंटवारा होगा कि ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं सीट निकाल सकता है। कुछ में अनुमान है ऐसा कि भाई आप लोग एक तरफ हो गए जाट समाज से, पंडित जी एक तरफ हो गए? भाई साहब ऐसा है, कल के मेरे जितने प्रोग्राम थे ज़्यादातर पंडित जियों ने कराए। कल के मेरे साथ सर्व समाज है, सर्व समाज के लिए मैं हूँ। अपने लिए ये जाति पाति धर्म मजहब इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। इंसान हैं हम, इंसानियत के नाते जीते हैं। जिस आदमी ने जिस मूवमेंट में हमारी ज़रूरत पड़ी है उसी वक्त हम उनके लिए हाजिर हुए हैं। और ये नेता मंत्री अपने आंकड़े जात पात के वोट बैंक तक ही सीमित रखते हैं। चुनाव जीतने के बाद इनके कहाँ चले जाते हैं जाती आंकड़े। अच्छा हर्ष भाई, किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब आपसे नाराज़ भी होंगे कुछ लोग उसको किस तरीके से मना रहे हो आप भाई चुनाव के लिए आप आओ? और दूसरी बात ये, आप जैसे हल्के के इतने लोग हैं, एक एक लोग से तो आप मिल नहीं सकते, अपनी टीम किस तरीके से काम करिए या फिर लोग खुद ही काम करें हल्का वासी जो वोट मांगने? मेहनत बहुत ज़्यादा करे, एक एक लोग से ही मिल रहे हैं। एक बार तो सारे गाँव कवर कर लिए हैं, 90% आदमियों से मिल चुके हैं। 10% आदमी जो रह रहे हैं उनको अब कवर कर लेंगे। ये जो दिन है डोर टू डोर करेंगे पूरे हल्के को। महिलाओं की टीम अलग है, हमारी टीम अलग है, 22 टीम अलग लगे हुए हैं, किसानों की टीम अलग है, जवानों की टीम अलग है। इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत किसी के पास नहीं है। और आप कह रहा था जो नाराज़ हो गया, हमारे से कोई नाराज़ नहीं है, नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी सिर्फ 2 ही आदमियों की है जो सामने वाले कैंडिडेट हैं। उनकी नाराज़गी, उनको नाराज़गी होगी क्योंकि उनको अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। हर्ष भाई, जैसे मैं देखता हूँ ना, बड़ी दूर दूर से लोग आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आपकी वोट मांगने के लिए। इतना बड़ा चुनाव है, ये पूरे हरियाणा की इस पर नज़र है, पूरे उत्तर प्रदेश से जो लोग आपके देखते हैं, चाहने वाले हैं, मिलियनों में आपके फॉलोअर्स हैं। क्या लगता है हर्ष शिकारा यहाँ से इतिहास रचेगा अब की बार? क्योंकि काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं, काफ़ी लोग दिल से जो जुड़ाव होता है ना, वे काफ़ी टेंशन में है। मतलब सच्चाई तो ये है कि हर्ष शिकारा भाई कैसे करेंगे अगर ये कुछ अनहोनी होगी, मतलब कुछ घटना घट गई ऐसी भाई ऊंच नीच होगी, तो उनकी भावनाओं के ऊपर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। देखो बदलाव, मैंने सवाल भी बता दिया और जवाब भी खुद दे दिया, क्योंकि मैं भी खुद देखता हूँ इस चीज़ को और मैं आपसे लंबे टाइम से जुड़ा हूँ, किसान आंदोलन से मैं जुड़ा हूँ और जो काफ़ी आपके साथ हुए हैं वो भी मैं देखा आपका। क्या लगता है जो आपके चाहने वाले हैं उनके विश्वास उतरेगा? मतलब कहीं ना कहीं लोग जो वोट डालेंगे आपके? बदलाव सब चाहते हैं और बदलाव के साथ सब चलना चाहते हैं।
राजनीति के भ्रष्टाचार को रच्चे कारण ने उजागर भी किया, आगे भी करता रहेगा। इस मारे ये चाहते हैं कि गोवाना से एक नई पहल हो और राजनीति के सिस्टम को फिर पूरे हरियाणा के अंदर बदलें, उत्तर भारत के अंदर बदलें। ये सोच के शायद 99.9% हमारी जीत निश्चित है। 1% अगर कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं तो ये मत सोचना हर शिकारा हारेगा। हर उस गरीब माँ और बाप का हौसला हार जाएगा, उम्मीद हार जाएगी, जिन्होंने ये सोचा था आगे चल के हमारे बेटे भी देश का नेतृत्व करेंगे। अरस भाई ये तो बात आपने बड़ी कही है, लेकिन मैं एक तरफ देखना चाहता हूँ भाई, बड़ी बात है वैसे कहनी चाहिए। अगर कोई ऊंच नीच होती है तो हर शिकारा लगातार इस तरीके से समाज सेवा करेगा या फिर छोड़ देगा? देखो, जब तक जिंदा हैं समाज सेवा करते रहेंगे। उतार चढ़ाव आते रहते, कई बार नेगेटिव मानसिकता भी हो जाती है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये कहता है जिस चीज़ से हमें पहचान मिली है, जिस चीज़ से हमें सुकून मिलता है, वो कार्य हम करते रहेंगे। जब तक जिएंगे तब तक करते रहेंगे। तो हर्ष भाई मैं एक सवाल पूछ रहा था जगबीर मलिक साहब से कि भाई आपके हल्के से या फिर शिकारा को टिकट दिला देते या फिर किसी और को, आपकी उम्र हो गई है बड़ी, मैंने ये सवाल भी करे तो वो बोले कि भाई मैंने समाज सेवा वाला भी सवाल किया कि भाई समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा ना बोलिया नहीं करते, क्या करके ना बताया नहीं करते, वो नु कह रहे चुपचाप होया करे, गुप्त सेवा होया करे। ये चीज़ के ऊपर क्या खो गया? नहीं, चुपचाप तन्ना को कर रखी हो, तू बता दे नेताजी, तेरा तरीका अपना लेंगे हम तो। देखो, जिन्हें कुछ नहीं कर रहा क्या ना, वो फिर दूसरे पे उंगलियां उठाता है। अगर उनके पास कुछ करने के लिए काम होता तो शायद वो अपने कामों पर वोट मांगता। हम छाती चौड़ी करके गर्व के साथ ये कहते हैं हमने समाज के लिए ये कार्य किए हैं। उनसे प्रेरित होकर हर गांव के अंदर टीम बनी है, हर लोगों के अंदर जागरूकता आई है। पत्रकार भी समाज सेवी बने हुए हैं। पत्रकार भी कहीं कोई मुसीबत में दिखता उसकी मदद करते हैं। तो उसे जब समाज के अंदर बदलाव आता है तो क्यों नहीं करे भाई समाज सेवा? बिल्कुल सही बात है। अरस भाई कुछ भाई मतलब कई बार जाता हूँ ना मैं, आपके इंटरव्यू डालूँ में काफ़ी देखते हैं लोग भाई, पहले भी इंटरव्यू किया मैंने, कुछ लोग बोलते हैं कि अरस भाई पता कुछ लिया है कि कुछ ऐसी बात है कि ऐसी बात है, बताइए दर्शकों को मेरे। मैं गया हूँ काफ़ी जो ऑफिसों पे जाता हूँ कार्यालय पे, ये बात सोचते हैं कुछ लोग मेरे बारे। जितने स्टार प्रचारक हैं, जितने मीडिया वाले हैं, जितने पत्रकार बंधु हैं, यूट्यूबर हैं, मेरे से आज तक किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया। अपनी जेब से तेल फूंक के मेरे पास आते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं। मैं नहीं होता हूँ अगले दिन आते हैं। मेरे को नहीं लगता इतना प्यार प्रेम और कोई किसी को दे रहा होगा जितना आप लोग दे रहे हो। मेरे पास कोई बड़ी IT सेल नहीं है, मेरे पास टीवी अखबारों में कटवाने के लिए पैसा नहीं है। आप लोग जो प्यार प्रेम दे रहे हो मुफ्त में नहीं, अपनी जेब से पैसा लगा के दे रहे हो। मैं हर पत्रकार साथी का सबसे पहले धन्यवाद इसीलिए करता हूँ, इतनी दूर से अपनी जेब से तेल लगाकर और अपना समय देकर आप मेरे पास आए। अरस भाई टाइम बहुत कम है, एक बात और पूछना चाहूँगा लास्ट में। आप पहले कहते थे कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब चुनाव लड़ने की कैसी वो आई भी, आपने बताया भी है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप चुनाव लड़ने क्यों आए हो मैदान में? लोगों की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई थी। जितनी उम्मीद बढ़ गई थी उस हिसाब का हमारा कद नहीं था। एक दिन में 2-4 मदद करते थे, मदद 40-50 आती थी। फिर उसके लिए आपके पास कोई ना कोई पद होना चाहिए। अगर आपके पास पद है तो आप राज में बैठ के अनचाही मदद कर सकते हैं। इसीलिए समाज सेवा में आना मजबूरी हो गया। अरे शिकारा ये कहा जाता है कि कुर्सी पर बैठने के बाद है ना सब कुछ भूल जाए आदमी। आप भी कहीं ना कहीं अगर विधायक बनते हैं यहाँ से तो इस हल्के की उस तरीके का आप वो करोगे जैसे और विधायक रहे हैं बहुत सारे। उस कुर्सी पर बैठने तो दो पहले, तभी तो आप ये सवाल जवाब करोगे। आप पहले ही कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो किसी के बारे में? यही तो सिस्टम बदलना, लोगों की जो सोच हो रही है। अब वो कुर्सी पर बैठते सब बदल जाए, ही चक्कर हम बैठाते तो कौन है? बात है ना, लोग कहते देखो पहले बैठेंगे तभी तो कोई बदलाव कर पाएंगे। दूसरी बात ये है, जो आदमी गरीबी से निचले स्तर से ऊपर उठ के आया वो कभी नहीं बदलता। उसके दिल के अंदर यही चीज़ें जीवन भर रहती हैं। हर्ष भाई लास्ट में आप अपने हल्का वासियों को क्या कहना चाहोगे एक मैसेज के तौर पर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, दिन पे दिन घटता जा रहा है, क्या कुछ कहोगे? ये 15 दिन आपके कहीं ना कहीं आपका भविष्य बदल सकते हैं, ये सच्चाई है इसमें? मैं मेरे हल्का वासियों के नहीं, संपूर्ण हरियाणा को एक बात कहना चाहूँगा। अब की बार वोट पार्टी देख कर ना डालें। कैंडिडेट, उसके कार्य, उसका चेहरा, उसकी फेस वैल्यू, आपके हल्के को कौन आगे लेके जा सकता, ये सब आइडिया लगा के उसी चेहरे को चुने जिसके अंदर ये सामर्थ्य हो, आपके हल्के की बुलंद आवाज़ विधानसभा के अंदर बैठकर कर सके, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो। बिल्कुल, धन्यवाद हर्ष भाई। धन्यवाद। तो टाइम देने के लिए तो हर्ष भाई से काफ़ी बातचीत हुई है, काफ़ी चर्चा हुई है।